एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम मल्टीपल इंटीग्रल करा रहे हैं। हमने इसमें कार्टेशियन के आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे। हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मल्टीपल इंटीग्रल की डेफिनेशन भी बताई थी और आप लोगों को कार्टेशियन पर कराए थे। कार्टेशियन का मतलब एक्स और वाई में। आज जो आप लोगों को करा रहे हैं क्वेश्चन डबल इंटीग्रल के, वो पोलर में है। तो इसलिए अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। ये क्वेश्चन है 0 to पाई ए साइन। देखिए एक लिमिट है 0 to पाई, एक लिमिट है 0 to ए साइन थीटा। अब यहाँ बताइए कौन कौन से दो वेरिएबल है, एक आर और एक थीटा। तो आप ध्यान रखेंगे जो लिमिट थीटा में होगी वो आर की है ना। तो यानी अगर ये लिमिट आर की है तो ये वाली लिमिट थीटा की होगी। वैसे तो थीटा वाली डायरेक्टली पता चल जाती है, बट ध्यान रखिएगा अगर दोनों वेरिएबल में किस तरीके से देखते हैं, थीटा वाली आर में होती है, आर वाली थीटा में। जैसे ये काय में गिवन है थीटा में, तो ये आर की है और ये लिमिट थीटा की, क्योंकि यहाँ पर कौन से दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, आर और थीटा। तो पहले अंदर वाली लिमिट को सॉल्व करते हैं जो इनसाइड पर है ना, काय में आर में। तो एक काम करिए, थीटा को सेपरेट करिए अगर कर सकते हैं तो 0 to ए साइन थीटा किसका करेंगे, आर डी आर का, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, आर की है ना। आप जरा करिए 0 to पाई डी थीटा। बताइए आर का इंटीग्रल क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2। ये आ गया 0 to ए साइन थीटा। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लीजिए। 0 to पाई, पहले ये रखिए वैल्यू, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया डी थीटा। ए स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 2 0 to पाई कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करें तो 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से करिए, देखिए अपॉन 2 जो आएगा उसे बाहर ले लेते हैं, 4 हो गया। यहाँ पे आ गया 0 to पाई, कितना आएगा ये 1 - cos 2 थीटा डी थीटा। करिए जरा इंटीग्रल, क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 4। देखिए 1 का इंटीग्रल थीटा, cos 2 थीटा का क्या हो गया, साइन 2 थीटा अपॉन 2। लिमिट लीजिए 0 to पाई, तो ये आएगा ए स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस साइन 2 पाई अपॉन 2, 0 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि नेगेटिव लगाते हैं ना बीच में 0। बताइए साइन 2 पाई भी क्या होता है 0 और साइन 0 भी क्या होता है 0, दैट इज बोथ आर 0। तो आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले क्या करिए, थीटा वालों को सेपरेट करिए, साइन थीटा डी थीटा। ये आएगा 0 to ए कॉस थीटा, ठीक है। आर का है तो आर डी आर लिखिए। ओके, हम इसे आई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। आर का इंटीग्रल करिए, आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट लीजिए 0 to ए कॉस थीटा। तो यहाँ से कितना आएगा, 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, 0 to पाई बाई 2। देखिए साइन थीटा तो यहाँ पर है, ठीक है। ये कितना आएगा, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, 0 पे 0। ए स्क्वायर को कांस्टेंट है, बाहर लीजिए, 0 to पाई बाई 2। ये आएगा साइन थीटा कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप लोगों को हमने गामा फंक्शन का फॉर्मूला बताया जो लिमिट 0 to पाई बाई 2 पर ही अप्लाई होता है। क्या होता है, अगर साइन की पावर है या कॉस की पावर्स हैं कुछ भी, तो कैसे करते हैं, लिमिट हमेशा 0 to पाई बाई 2 होनी चाहिए। तो जो पावर साइन के उनमें 1 ऐड करिए अपॉन 2, गामा लीजिए, ये गामा का साइन है, इसे ये तरह कॉस की पावर में 1 ऐड करिए अपॉन 2, 2 इंटू गामा, दोनों नंबर्स को ऐड करिए, 2 और ऐड करिए अपॉन 2। हम कई बार आप लोगों को डेफिनेट में, डिरिचलेट में ये फंक्शन बता चुका है, ओपन करना भी सिखा चुके हैं। गामा 1 कहलाता है ना, और गामा 1/2 को रूट पाई कहते हैं। उसके अलावा कैसे ओपन करते हैं, जैसे गामा 4 को करना है तो एक कम से 3 2 1, जैसे गामा 5 करना है तो 4 3 2 1। लेकिन अगर गामा 3/2 करना है तो गामा 3 से पहले कौन कौन से ऑड है, 1/2, एक ही है ना 1, उसके नीचे 2 लीजिए रूट पाई। जैसे गामा 5/2, 5 से पहले कौन कौन से ऑड है, 1 3, दोनों के नीचे 2 लीजिए और साथ में रूट पाई। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का ए स्क्वायर बाई 2। बताइए यहाँ साइन की पावर कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 अपॉन 2। ये होगा 2 + 1 अपॉन 2 अपॉन 2 इंटू गामा।
यहाँ से कितना होगा, दोनों नंबर्स ऐड करिए, 1 + 2 + 2/2। फार्मूला अप्लाई कर दिया, हमने गामा फंक्शन अप्लाई किया, क्या आएगा बताइए, a² 2, ये हो गया 2/2 गामा 1, ये कितना आएगा 2 + 1/3/2, और ये कितना आएगा 2 × गामा, 2 और 2 4 और 1 5, 5/2। ओपन करिए जरा इसको, a² 2, अभी सिखाया आप लोगों को, गामा 1 1 होता है, गामा 3/2 कितना होगा 1/2 √π, ठीक है, और 5/2 अभी क्या बताया था, 1/2 3/2 √π, √π कैंसिल, 1/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया a²/3, ठीक है। एक 2 ये भी है ना, 2 × 5/2, तो ये वाला 2 भी लगाइए, a²/6, आंसर आएगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दोबारा देखिए। अब देखिए, मान लीजिए आप लोगों को ए से नहीं समझ में आ रहा है किसकी लिमिट है, देखिए ये एंगल में है, अगर एंगल में है तो ये थीटा की होगी और दिस वन आर की, क्योंकि यहाँ आर और थीटा, ये डी थीटा डी आर, ओके। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, आर में करना है ना पहले सॉल्व, इसको आई एज्यूम कर लिया करिए, तो क्या करेंगे बताइए, पहले थीटा वाले सेपरेट करिए, साइन एन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, किसका करेंगे 0 to a r⁴n dr का, क्या आएगा बताइए, 0 to π/2 साइन की पावर n थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसका करेंगे कितना होगा r⁴n+1/n+1, 0 to a, जब यहाँ a रखेंगे तो देखिए 0 पर तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी वो वाली, ठीक है, a पर कितनी आएगी a⁴n+1/n+1, 0 पर तो 0 ही हो जाएगी ना। चलिए 1/n+1 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर 0 to π/2 साइन की पावर n थीटा कॉस थीटा डी थीटा, a⁴n+1 भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर ले सकते हैं, तो a⁴n+1/n+1, देखिए अभी जो गामा फंक्शन समझा था फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट 0 to π/2 है, यहाँ साइन कॉस है, क्या बताया था, साइन की पावर में 1 ऐड करिए अपॉन 2, कॉस की पावर में 1 तो है ही, 1 और ऐड करिए अपॉन 2, 2 × गामा, दोनों को ऐड करिए, 2 और ऐड करिए अपॉन 2, बताइए क्या बना, a⁴n+1/2, 2 ये भी चल रहा है ना, n+1, तो ये तो हो गया गामा n+1/2, और ये हो गया गामा 1, नीचे कितना आएगा 2 × गामा n+3/2, जरा गामा को ओपन करिए, a⁴n+1 2n+1, देखिए ये कितना है फैक्टोरियल n+1/2, गामा 1 बताया था 1 होता है, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको तरीका ये है, गामा n+1 को लिखते हैं हम n गामा n, तो अगर मैं इसको क्या लिखूं n+3/2 है ना, तो अगर मैं इसे देखिए ऐसे लिखिए n+3/2 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकते हैं n+1/2 + 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 2 यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 n+3/2, ओके, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, और देखिए 1 ऐड हो गया, तो 1 के अलावा जो है वो नंबर और उसी का गामा, तो 1 के अलावा जो है वही नंबर और उतने का गामा, ये लिख सकते हैं। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाइए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 2, अच्छा ये 2 तो हमने यहाँ ले लिया था, ठीक है, ये वाला 2 तो यहाँ ले चुके, इसकी वैल्यू कितनी आ गई n+1/2 गामा n+1/2, ये वैल्यू कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया a⁴n+1/n+1 का स्क्वायर, ये पावर है, ओके। ये आप एक बार फिर समझ लीजिए, फार्मूला है गामा n+1 का n गामा n, 1 हटा दीजिए, जो बचेगा आप लोगों का वही नंबर उतने का ही गामा, जैसे मुझे n+3/2 को ओपन करना था तो मैंने उसमें n+1/2 + 1 किया, देखिए 2 को एलसीएम लीजिए, ये बनेगा, है ना, अब जो 1 के अलावा है वो लिखा और उसी का ही गामा, ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बन गया a⁴n+1/n+1 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करते हैं, देखिए ये थीटा में लिमिट है आर की और ये थीटा की होगी, ठीक है, आई एज्यूम कर लीजिए, तो यहाँ से i = सबसे पहले काम करिए, आर में इंटीग्रल करना है, थीटा को सेपरेट करिए, तो ये आ जाएगा r³ dr, ठीक है,
0 टू पाई डी थीटा, आर क्यूब का इंटीग्रल हो गया r4/4, ओके 1/4 0 टू पाई, यहाँ से कितना लेंगे a4 थीटा 4 माइनस 0 की पावर 4, तो 0 तो 0 ही हो जाएगा, 1/4 0 टू पाई, a की पावर 4 भी देखिए कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, थीटा की पावर 4 डी थीटा, ओके करिए जरा इंटीग्रल कितना होगा a4/4, थीटा 4 का कितना होगा थीटा 5/5, और लिमिट लीजिए 0 टू पाई, ठीक है 5 4 जा 20, पाई लेंगे तो पाई की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, तो ये आ गया a4/5/20, तो देखिए आंसर इजी है, कोई ऐसी ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए इसको भी आइए अज्यूम करिए, सबसे पहले लिमिट चेक करिए, थीटा में लिखिए आर की होगी और ये थीटा की, चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, थीटा सेपरेट करिए, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ओके ये 0 टू a 1 प्लस कॉस थीटा आर क्यूब का करना है, ठीक है तो यह आएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा आर क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा r4/4, ओके 0 टू a 1 प्लस कॉस थीटा, 1/4 कांस्टेंट है बाहर ले रहे हैं, 0 टू पाई, यहाँ क्या बच रहा है साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, क्या आएगा बताइए a4 1 प्लस कॉस थीटा की होल 4, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा। अब एक काम करते हैं a4 को बाहर ले लेते हैं, a4/4 0 टू पाई, यहाँ आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 डी थीटा, ठीक है अब या तो हाफ एंगल में ब्रेक करके गामा फंक्शन यूज कर लीजिए, या फिर 1 प्लस कॉस थीटा को अगर हम t अज्यूम करें उससे भी हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा को t लें, 1 का 0 डिफरेंशियल कॉस थीटा का साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, यही होगा, तो यहाँ से आ गया a4/4, देखिए cos 0 1 होता है तो यहाँ 2 आ जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 + 1 क्या आ गया 0, लिमिट तो चेंज कर लेते हैं ना, साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस का डी टी, है ना cos थीटा की जगह क्या आएगा t -1, यहाँ से आ गया ना cos थीटा कितना आ रहा है t -1, तो ये आ गया आप लोगों का t -1, ओके और ये आ रहा है t4, ठीक है अब देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से लीजिए अगर हम माइनस बाहर लेते हैं a4/4, देखिए लिमिट को रिवर्स करें, डेफिनेट में हमने सिखाया है कि अगर लिमिट को आप रिवर्स करते हैं तो एक माइनस और आ जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है यहाँ से क्या बच रहा है t4 t -1 dt, ओके यही बच रहा है, और लिख सकते हैं बाय डेफिनेट इंटीग्रल, बाय डेफिनेट इंटीग्रल क्या पढ़ कर आए हैं आप लोग a टू b fx dx इक्वल टू क्या होता है माइनस का b टू a fx dx, ओके a4/4 लिखे, इसका इंटीग्रल करिए, देखिए t4 यहाँ जाएगा t5 का इंटीग्रल t6/6, t4 यहाँ जाएगा तो t5/5 0 टू 2, ओके यहाँ से a4/4 आएगा 2 रखिए, तो ये हो गया 2 की पावर 6/6, 2 की पावर 5/5, देखिए अगर इजी करना है तो दोनों में से 2 की पावर 5 को कॉमन ले लीजिए, ओके तो यहाँ क्या बचा 2/6 और वहाँ 1/5, पूरा पूरा कॉमन आ गया, तो देखिए ये कितना आएगा आप लोगों का, देखिए 4 का मतलब 2² ये कट जाएगा, कितने बचेंगे 2 की पावर 3 8 हो गया, 8a4 और यहाँ से 1/3 - 1/5, ठीक है लीजिए जरा एलसीएम 8 4, यहाँ क्या आएगा 3 × 5 5 - 3 और नीचे आ गया 15, 2 बचेगा तो ये आ गया 16/15 a4, ये आप लोगों का आंसर।